ये गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। मेरा नाम राजेश है। राजेश? हाँ जी, मैं मेरठ कैंट से आई हूँ। और भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन घर में शांति नहीं है। किसके द्वारा शांति नहीं है? पति के भी और बच्चों के भी। पति क्या लड़ते हैं आपसे? तो आप लड़ती हो या पति? शुरू कौन करता है लड़ाई? शुरू ऐसा है, मैं 3 महीने अपने मायके में रह के आई हूँ अब। तो पति तो लड़ेगा ही। लेकिन गुरुजी उन्होंने ही भेजा था, 3 बच्चे हैं। तो भाई पति ने कहा कि मायके जाओ तो चली गई आप। गुरुजी पति ने ये भी तो कभी कहा होगा कि प्यार से रहो, झगड़ा ना करो, ये बात नहीं मानी? मानती हूँ, लेकिन गुरुजी बात ये है, 3 बच्चे हैं, 1 लड़का है 2 लड़की। तो वे भी कहते हैं कि पापा जी इन्हें यहाँ से भगाओ मम्मी को, और यहाँ मम्मी अब के आने नहीं चाहिए, यहाँ मम्मी बैल नहीं बजा दे आके। क्यों? और यहाँ गेट ना खटखटा दे। और मैंने कहा, पति ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा कह कैसे रहे हो, क्या ये तुम्हारी मम्मी नहीं है? तुम ऐसा कह भी क्यों सकते हो, इसका घर नहीं है ये? तो पति ने कुछ नहीं कहा। तो 3 साल हो गए हमारे घर में यही परेशानी चल रही है, और ये पता नहीं पितृदोष है और क्या आपके है। घर के सभी लोगों को एक बार लेके आना, बेटे को, पति देवता को, हम समझाएंगे। गुरुजी मैं कैसे लाऊं? लड़का तो हॉस्टल में पढ़ता है दिल्ली, और वे आने के नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे आप कहोगे मैं कर सकती हूँ घर में, बस। तो पति को ले आना। पति भी नहीं आने के, अंधविश्वास कहते हैं। तो फिर आप घर पे ही रहो। मायके पति कहे जाओ तो मत जाया करो, क्योंकि मायके में कितने दिन रहेंगे? घर पे रहिए। ये सब बातें सबके घर में छोटी मोटी तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं। बहुत गई थोड़ी बची, नारायण अवचेत। बहुत चले हाथी निकल गए, पूंछ पूंछ बची है। जैसे इतना गुजार लिया, थोड़ा और गुजर जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ लो, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर इसलिए जहां हो वहीं खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपसे मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मेरा एक प्रश्न ये है कि मुझे कभी कभी नहीं, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुस्सा क्यों आता है आपको? जैसे कोई चीज़ नहीं टाइम पे हुई, या फिर कोई काम जो हमें इस टाइम पे करना है नहीं हो पाया, इस वजह में छोटी छोटी चीज़ों पे उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो आता है। कोई बात नहीं, गुस्सा जब आया करे तो आने दो, परंतु उस समय चुप रहना। जी। गुस्सा आए, लाल लाल हो गए, शांत रहो। जब ठंडा हो जाए तब बोलेंगे, ठीक है? धीरे धीरे हम धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखते हैं, धीरे धीरे हम घर के काम करना सीखते हैं, तौर तरीके सीखते हैं। उसी तरह मन को भी धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखिए। अभी से सीखना शुरू करेंगे ना तो 2-5 साल लगेंगे, पर सीख जाएंगे। खुश रहिए। शरीर भी एक गाड़ी है, कहाँ संयम का ब्रेक दबाना है, कहाँ चलना है, ये विवेक का विषय है, आएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैंने ये कहना है कि हम हर महीने आते हैं, हमारे पापा नहीं आ पाते। ले आना एक बार। क्यों नहीं आ पाते? पापा बताएंगे क्यों नहीं आते। गुरुजी एक प्रश्न और है, आप कहते हो दाने दाने पे केसर कदम, आपके जो साथ वाले हैं वो तो हरदम मुंह में गुटखा दबाए रखते हैं। भाई हम तो नहीं खाते, हमारा काम है सबको समझाना। अब आपके- कोई ना समझे तो हम क्या करें? अब बताओ, हम तो सबको कहते हैं, हमारी तो टीम को हम समझाते रहते हैं भाई गुटखा ना खाओ, पर सब अपने अपने काम करने के लिए हैं हमारे पास, है ना? इसलिए हम नहीं खाते। हम अपना ठेकेदारी ले सकते हैं, दूसरे की ठेकेदारी नहीं ले सकते। हम अपना ठेका लेंगे, दूसरे का क्या लें? बताओ। अरे भैया खड़े हैं। अरे घर की क्या जो बात हो वही तो बोल। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। हम ये पूछ रही कि मेरे बेटा नहीं है, पति भी नहीं है, बेटी हैं 4, वो ससुराल वाली हो गई,
तो हम कभी कभी बेटियों के पास चले जाते, मायके चले जाते, तो हम पहली बार आए आपसे गुरुदक्षा दीक्षा ले चुकी हूँ। ठीक है, तो हम लड्डू गोपाल लेना चाहते, तो हम घर पे तो हर समय रह नहीं पाते, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे हुई है? तो सारी जिंदगी आपके घर में भगवान थे ही नहीं? नहीं है, माताएं हैं, उनकी पूजा, मूर्ति है, उनकी पूजा करते, भगवान नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, जब रहा करो तब कर लिया करो। ना करने से अच्छा है कि कुछ तो समय भगवान के साथ बीतेगा। हाँ। और ध्यान करो भगवान का, हे नाथ में आपको कभी भूलो नहीं, ये भाव बनाए रखो, बस खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी के सादर चरणों में मैं प्रणाम। जी। गुरुजी आज मैंने दीक्षा ली, तो आपने कहा एकादशी के संबंध में कि 2 एकादशी मंथ में, तो क्या दोनों करना है? एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 एकादशी होती हैं। तो फिर जैसे में कुछ लोगों ने बताया कि जैसे 24 एकादशी हो गई तो फिर लास्ट में उसको ये करना होता है, कुछ सौंपना होता है, या ये कुछ नहीं है बेटा, एकादशी यज्ञ करना होता है ऐसे? कुछ नहीं, आप तो सिर्फ एकादशी करो। ये समाज में जो अंधविश्वास फैला है जी इसे समाप्त करो। जी 12 महीने की 24 एकादशी सबको बड़ी श्रद्धा से, सारी श्रेष्ठ एकादशी है जी सबको करना चाहिए, जी। है ना। दूसरा गुरुजी की जैसे कोई सूतक लग जाता है तो फिर जाप कर सकते हैं? सूतक के दिनों में मानसिक पूजा होती है, जी। मतलब भगवान का स्पर्श नहीं, जी मन से, भाव से। जैसे आप बैठे हैं कहीं भी, खड़े हैं, जी। अंदर चल रहा है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जो मंत्र में आपको मूल दिया गया है। माला जाप नहीं कर सकते? माला उस समय नहीं, उसके बाद, क्योंकि सूतक इत्यादि में तुलसी जी की जो कंठी है, जी माला है, जी वो उतार के रखना चाहिए। और मृतक आदमी के साथ यदि उसके साथ सूतक इत्यादि गए हैं स्पर्श करने, जी तो फिर दूसरी धारण करना चाहिए। जी मतलब पहने रह सकते हैं पर आके बदल लेना चाहिए। जैसे यज्ञोपवीत होता है ना, जी, जी। जनेऊ, जैसे जनेऊ सूतक में कहीं गए हम लोग तो फिर आकर के जनेऊ बदलते हैं। ऐसे जी। तुलसी की कंठी है, किसी के मृत में गए, मरने में गए, तो घर आके उस पुरानी कंठी को विसर्जित करके नई कंठी पहन लेना चाहिए। जी। जैसे गुरुजी हम हॉस्पिटल जॉब करते हैं तो कभी कभी पेशेंट डेथ कर जाता है, तो हम साथ में तो रहते ही हैं, तो फिर? कोई बात नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है वहाँ। जी जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो है व्रत में चाय पी के व्रत रहते हैं, एकादशी में भी काफी, तो उसमें व्रत लगता है कि नहीं लगता है? चाय तो कभी नहीं पीना चाहिए, हम चाय नहीं पीते। भगवान का चरणामृत पी करके एकादशी के व्रत को शुरू करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, जो चरणामृत रहे वो चरणामृत पीकर स्टार्ट करो कि हे प्रभु आज इस व्रत की रक्षा कीजिए। और दूसरे दिन चरणामृत पी के ही, चरणामृत पीने के बाद चावल खाकर द्वादशी को फिर व्रत पूरा करना चाहिए। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन वो व्रत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये बताइए। भाई कि चाय पी ली नहीं, उसके बाद में व्रत रखा? व्रत तो है, पर फिर भी यदि ना पिया जाए चाय, चाय तो किसी भी स्थिति में नहीं पीना चाहिए, चाहे व्रत हो या नहीं हो, नहीं पीना चाहिए। फिर भी कोई पिए तो उसकी अपनी मर्जी। और गुरुजी गुरु बनाना क्यों जरूरी है? गुरु बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। भगवान राम ने भी गुरु बनाया श्री वशिष्ठ जी को, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया। एक मर्यादा, एक परंपरा है। आपको कितना भी ज्ञान हो जाए, पर स्कूल गए बिना आप का वो ज्ञान मान्य नहीं होगा, होगा? नहीं नहीं। उसी प्रकार स्कूल जाना एक प्रोसेस है। जाइए, पढ़ाई करना है तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। उसी तरह यदि कल्याण चाहते हो तो भगवान की भक्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती है, पर गुरु परंपरा क्या होती है? भगवान से जोड़ने की परंपरा होती है। गुरु के बिना वो संबंध मान्य नहीं होता। एक बात बताओ, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं पर शादी नहीं करते हैं। मांग नहीं भरती लड़की, ना उसने मांग भरी उसकी, ना मंगलसूत्र, और रहते पति पत्नी की तरह, एक संग रहना, एक संग खाना, एक संग चलना उठना बैठना, सब चीजें एक पति पत्नी की तरह, पर विवाह नहीं किए।
तो क्या समाज उन्हें पति पत्नी की मान्यता देगा? नहीं देगा। जबकि वो सारा व्यवहार पति पत्नी की तरह कर रहे हैं, पर फिर भी समाज उन्हें पति पत्नी की मान्यता नहीं देगा, क्योंकि पति पत्नी बनने के लिए वो प्रोसेस जरूरी है। बिना मंगल सूत्र के, बिना मांग के, बिना समाज के, कोई एक ही हो समाज का गवाह जिसके सामने आपका विवाह हुआ हो, पंडित जी ही क्यों ना हो, कोर्ट में ही वकील जज क्यों ना हो, कोई तो चाहिए। वो शादी कराने वाला जब तक कोई ना होगा तब तक शादी मान्य नहीं होगी। उसी प्रकार जब पति पत्नी का संबंध बनाने वाला कोई तीसरा चाहिए तो भक्त और भगवान के संबंध में भी तो गुरु चाहिए। बिना उसके वो रिश्ता मान्य ही नहीं होगा, इसलिए गुरु जरूरी होता। गुरुजी, और आजकल क्या हो रहा है, जैसे अभी हम पिछले साल किसी और गुरुजी को देख रहे थे यूट्यूब पे, आज किसी और को देख रहे हैं, कल कोई और गुरुजी पसंद आ जाएंगे यूट्यूब पे, भला इनकी कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम किसको गुरु बनाएंगे? देखो सबको, सुनो सबकी। भाई अच्छी बातें जहां से मिल जाएं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। शिक्षा तो आप सबसे ले लो, शिक्षा तो आप सबसे ले लो। आप लोग अभी भी यूट्यूब पे बहुत लोगों की कथाएं सुनते हैं, सुनते रहिए। अच्छा ज्ञान, भगवान की चर्चा जहां से मिले ले लो, ग्रहण करना बुरा नहीं है। परंतु शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु जिनसे ले लिया। भाई एक बात बताओ, आपकी पत्नी है और आप हैं, आपकी पत्नी तो है आपके पास, तो क्या आपकी पत्नी के अतिरिक्त आप किसी दूसरी महिलाओं को देखते नहीं हैं? देखते हैं, पर देखने का नजरिया अलग है। माँ, बहन, बेटी, इस नजरिए से आप देखें तो आप भाई आंखों में पट्टी बांध के तो समाज में रह नहीं सकते, सब पे नजर पड़ती है। हाँ, नजर पड़ना बुरा नहीं है, नजर का जो नजरिया है वो सही होना चाहिए। उसी तरह आप सभी गुरुजनों को सुनो, सबको देखो, पर अपने गुरु जिनने मंत्र दिया है, शिक्षा और दीक्षा दे रखी है, अपनी आस्था श्रद्धा उनमें ही रखो, समर्पण उनमें रखो। बाकी सब सम्मान सबका, अपमान किसी का नहीं।